हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। हमने आपकी लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है, तो आज हमने उससे आगे के कंसेप्ट स्टार्ट करने हैं। तो एक चीज़ है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल आई एम वेरी श्योर कि आप पढ़ चुके हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी होती थी कि सारे जो एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में, तीन ही एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है ना वो 180 के इक्वल होता है। ये हमने करा था। अगर सपोज आपका एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी एंड सी एंगल्स हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हम फिर रीज़न देते थे ASP, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये आप पहले कर चुके हैं। इस चैप्टर में आज आपको थ्योरम करना है इसका, यानी कि इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन प्रूफ के साथ करना है। तो ये हमारा थ्योरम है, थ्योरम 6.7 कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। ये मैंने आपका एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो इसमें मुझे क्या गिवन है एंड क्या प्रूफ करना है वो मैं लिख लेती हूँ, फिर हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन है मुझे कि ABC इज़ अ ट्रायंगल, पूरा लिखेंगे आप ट्रायंगल, ऐसे आधा नहीं लिखना, एंड एंगल A, एंगल B and angle C are the angles of the triangle. प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं ये एंगल 1 लेट करूँ, ये लेट करूँ 2 और ये लेट करूँ 3, तो इनका जो सम हो वो मेरा 180 डिग्री के इक्वल हो। ये हमें प्रूफ करना है, हमें ASP प्रूफ करनी है। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कर रही हूँ ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल to BC passing through A। कंस्ट्रक्शन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन कर दी XY लाइन। हमें लिखना क्या है? सिंस XAY इज़ अ स्ट्रेट लाइन, इस लाइन पे जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम 180 के इक्वल होगा, है ना, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 होता है। तो अगर मैं इसे एंगल 4 समझ लूँ एंड इसे एंगल 5 समझ लूँ, तो मेरा एंगल 4, 1 एंड 5 का सम 180 होगा। ठीक है, ये 180 है। बट हमें एक और चीज़ पता है। हमें क्या पता है? XY जो है वो BC के पैरेलल है एंड AB एंड AC जो है ना वो पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये Z फॉर्म हो रहा है एंड दूसरा Z ये फॉर्म हो रहा है ना। तो आपका AB एंड AC सी पे ट्रांसवर्सल्स है, AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल आ जाता है पैरेलल लाइन के ऊपर, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फर्स्ट पेयर आपका है 4 एंड 3, तो 4 इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड पेयर है आपका 5 एंड 2। रीज़न हम लिखेंगे यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप चाहो इसे मार्क कर सकते हो इक्वेशन 1, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसे 2, इसे 3। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में आप डालते हो, इक्वेशन 1 में आपको दोबारा दिखाऊं, ये है, लिख दी मैंने दोबारा से। 4 को मैं रिप्लेस कर रही हूँ एंगल 3 से यहाँ पर एंड एंगल 1, एंड 5 को रिप्लेस कर रही हूँ 2 से बिकॉज वो 2 के इक्वल है। ये आपका वही चीज़ बन गई जो हमसे मांगी गई थी। तीनों एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री करके दिखा दिया मैंने। यही सिंपल सा प्रूफ आपने शो करना है अगर आपका पूछा जाता है तो।
आते हैं नेक्स्ट आपके थ्योरम पे। तो हमारा नेक्स्ट हमने करना है थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 हमें कह रहा है इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। कह रहे हैं अगर आपके पास एक ट्रायंगल है एंड उसकी कोई एक साइड को आप आगे को एक्सटेंड कर दो, प्रोड्यूस कर देते हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है वो जो होगा वो अंदर के दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। मैं आपको इसे डायग्राम के साथ समझाती हूँ। तो ये ले लिया मैंने आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है ये, और लेट एंगल ए हमने 1 ले लिया है, एंगल बी 2 है एंड एंगल सी जो है वो 3 है। तो अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फॉर्म होता है? एक्सटीरियर एंगल तब फॉर्म होता है जब आप किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पर बी सी को एक्सटेंड कर दिया टिल लेट से डी। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ना ये वाला, ये इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो कह रहे हैं ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा ना, लेट्स से ये 4 है, तो ये होता है आपका एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम। यानी कि इसके जो ऑपोजिट में पड़ रहे हैं ना, ऑपोजिट साइड पे जो एंगल्स पड़ रहे हैं उनका सम होता है ये आपका थ्योरम है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं आता, ना ही एनसीईआरटी में इसका प्रूफ गिवन है, तो हम नहीं करेंगे। बस सिंपली ये है कि एंगल 4 जो होता है वो आपका होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम। ठीक है, ये आपका सिंपल सा थ्योरम है और ये थ्योरम आपका इस चैप्टर में लगेगा, हर किसी ट्रायंगल पे लगेगा जिसकी कोई एक साइड एक्सटेंडेड है बाहर को। एंड ये भी आपका इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपका एंगल 4 जो होगा ना, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों से ही बड़ा होगा। ये भी आपको पता लग ही रहा है, जब सम से आपका एंगल 4 आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि एंगल 4 दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक आपका ये थ्योरम इम्प्लाई कर देता है। अब हम ये आपके आ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि इन फिगर 6.37 इफ़ QT इज़ पैरेलल टू QT इज़ परपेंडिकुलर टू PR। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि QT जो है वो PR के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि जहाँ पर वो लाइन को टच कर रहा है वहाँ दोनों साइड ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। फिर कह रहे हैं TQR इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ये रहा आपका एंगल TQR 40 डिग्री है ये। एंगल SPR इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। SPR 30 डिग्री है। अब हमें कह रहे हैं कि x एंड y को फाइंड करो। x एंड y को फाइंड करने के लिए आपका बहुत ही सिंपल है ये। कैसे करेंगे हम पहले गिवन लिख सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हम गिवन में लिख सकते हैं कि QT इज़ परपेंडिकुलर टू PR, एंगल TQR इज़ इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल SPR इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब सबसे पहले एंगल x फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, देखो इन ट्रायंगल TQR, यहाँ से मेरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो TQR ये रहा TQR। इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ट्रायंगल का एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ एंड तीसरा एंगल ये हुआ। ये आपका ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया है। तो इसके 3 एंगल्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इन्हीं 3 एंगल्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं लिखूँगी एंगल TQR, ट्रायंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QRT प्लस एंगल RTQ इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज, बिकॉज ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। देख सकते हो आप, नेमिंग मैंने सही करी है, TQR, QRT एंड RTQ। तो TQR आपका है ये 90 डिग्रीज गिवन था हमें, परपेंडिकुलर है। एंगल QRT आपका है 40 डिग्रीज एंड एंगल RTQ है हमारा x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये आपका हो जाएगा 130 डिग्रीज प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो x आपका आ जाएगा 50 डिग्रीज। ये हो गई हमारे x की वैल्यू। अब हमें y फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पर मैंने आपका लिखा है एंगल TQR 90 डिग्री मैंने लिखा है, जबकि फिगर में अगर आप देखो तो TQR 40 डिग्रीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका एंगल QRT फिगर के हिसाब से एंगल x है। ठीक है,
एंड आर टी क्यू एंगल जो है ये आपका 90 डिग्रीज़ है। तो जो मैंने लिखा है वो उल्टा हो गया थोड़ा सा, बाकी आएगा आपका x 50 डिग्रीज़ की कैलकुलेशन वही रहेगी, क्योंकि आपका सबसे पहला 40 देन x एंड देन 90 अगर आप प्लस करोगे तो आपका 130 ही आएगा। ठीक है, 130 प्लस x ही आएगा, तो आपका x 50 ही लगेगा। तो ये चीज़ देख लेना आप। ठीक है, y को फाइंड करने के लिए डायग्राम का यूज़ करते हैं दोबारा। अब y को फाइंड करने के लिए ट्रायंगल देखो, ये वाला देखो। इस ट्रायंगल में अगर आप देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल की ये जो साइड है ये एक्सटेंडेड है, एंड इसका मतलब y जो है y इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल का नाम क्या है, PRS। इन ट्रायंगल PRS आप क्या लिखोगे, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है तो आपके कौन से इंटीरियर एंगल्स का सम होगा इसका आप बता सकते हो। इस एंगल का एंड इस वाले का, इन दोनों का सम होगा ये एक्सटीरियर एंगल। तो आप इसकी नेमिंग करके लिख सकते हो, एंगल SPR प्लस एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल PSQ। ये आपकी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये हमने लिख दिया। SPR आप देख सकते हो डायग्राम में, SPR आपका है 30 डिग्रीज एंड PRS आपका था x, ये है आपका y। तो 30 डिग्रीज प्लस x की वैल्यू है 50 डिग्री, ऊपर वाली इक्वेशन से आप देख सकते हैं, एंड इज इक्वल टू y। तो y आपका हो जाएगा 80 डिग्रीज। ये आपका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल था। आई होप ये आपको समझ आ गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम आ गए हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि इन फिगर 6.38 द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट्स E एंड D रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं कि आपका एक ट्रायंगल है ABC, उसकी साइड AB जो है ना उसे आगे बढ़ा दिया गया है टिल E, एंड AC जो साइड है उसे आगे बढ़ा दिया गया है टिल D। इफ़ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O। पहले इसका मीनिंग क्या है, BO जो है ना ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल CBE को। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है CBE, ये आपका एक एंगल है एंड इसको आधे में बांट रहा है ये BO। सिमिलरली आपका जो ये है एंगल BCD उसको बांट रहा है BO। तो दोनों जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं BO एंड CO ये O पे मीट कर रहे हैं। देन आपने प्रूफ करना है कि एंगल BOC जो है ये है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ BAC। तो प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे देखो। पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि BO एंड CO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD रिस्पेक्टिवली। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं अब। प्रूफ के लिए देखो ध्यान से देखना, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। मैं इसमें कह रही हूँ सिंस BO बाइसेक्ट एंगल CBE BO जो है वो CBE को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका ये जो एंगल हुआ, देखो ये जो एंगल है ये इस पूरे का हाफ होगा, है ना। तो क्या कह रही हूँ मैं, आपका एंगल CBO जो है, एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE। ये आपका CBE
का हाफ होगा एंगल सी बी ओ। सी बी ओ काट रहा है ना उससे, इसलिए सी बी ओ हाफ होगा उसका। तो अब देखो एंगल सी बी ई जो है ना, ये मेरे इस ट्रायंगल के लिए आउटर एंगल भी बन रहा है। ये जो ट्रायंगल है मेरा, इसके लिए एक्सटीरियर एंगल है ना ये। अगर मैं ये साइड एक्सटेंड करूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल है पूरा। तो इसका मतलब एंगल सी बी ई जो है, एंगल सी बी ई जो है आपका, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इसे मैं कह सकती हूँ ये आपका होगा एक्स प्लस जेड का सम, है ना। तो मैं इसे रिप्लेस कर देती हूँ। एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा, एक्स एंड जेड का। अब देखो इस पूरे ट्रायंगल में आपका एक्स, जेड एंड वाई ही तो है, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ इसकी जगह हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल वाई, ये लिख सकती हूँ ना। एक्स प्लस जेड क्या होगा, देखो अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है, कईयों को समझ आ गया होगा ये बात, बट अगर कन्फ्यूजन है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्स प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री माइनस वाई, यही चीज़ होएगी ना। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ एंगल सी बी ओ इज़ इक्वल टू दिस। अब देखो और सिंप्लीफाई हो सकता है कि एंगल सी बी ओ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल वाई का हाफ। जब आप 2 को डिवाइड करो दोनों से ही तो ये आ जाएगा। इसे हम लेट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर ये चीज़ समझ आ गई आपको तो सिमिलरली हम दूसरी साइड भी यही चीज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अभी आपने ये वाली साइड देख रहे थे, देखो आप अभी ये वाली साइड देख रहे थे ना, अब ये देखो ये वाली साइड, इसमें क्या है आपका एंगल कौन सा था, बी सी डी। बी सी डी को काट रहा है सी ओ, तो इसका मतलब बी सी ओ इज़ हाफ ऑफ बी सी डी। तो यही हम लिखेंगे सिमिलरली सिंस बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल बी सी डी, एंगल बी सी ओ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी का हाफ होगा। अब देखो बी सी डी आपका एक्सटीरियर एंगल बन रही है कौन से वालों के लिए, एक सेकेंड, बी सी ओ ये जो एंगल है, सॉरी बी सी डी ये जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है फॉर एंगल्स एक्स एंड वाई। तो यही चीज़ हम लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अब जैसे मैंने ऊपर रिप्लेस करा था उसी हिसाब से मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकती हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल जेड, वही चीज़ हो जाएगी। लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल जेड बाई 2, बी सी ओ के इक्वल है। इसे हम मान रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। देखो कलर्स की मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ये वाला कलर लेते हैं। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ तो मैं रब कर रही हूँ बाकी चीज़ें ताकि ये वाली चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने सारा रब कर दिया। देखो अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल है, ये एंगल है एंड ये एंगल है। इन पे भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग सकती है ना। तो इन ट्रायंगल बी सी ओ लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल बी सी ओ एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज फिर से आपका ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल के नेम चेक कर लेते हैं एक बार, बी सी ओ, सी ओ बी एंड बी ओ सी। देखते हैं ये एंगल सी ओ बी, एक एंगल हमने गलत लिख दिया, रिपीट कर दिया, सी बी ओ, यहाँ पर आएगा सी बी ओ। तो ये 3 एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो, एक सेकेंड में डायग्राम यहाँ ले आती हूँ। ये मैं आपका यहाँ पर ले आई डायग्राम। ये देखो ये वाला ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे। तो तीनों एंगल्स देखते हैं आ रहे हैं कि नहीं। बी सी ओ यानी कि ये वाला एंगल, सी ओ बी यानी कि ये वाला एंगल एंड सी बी ओ यानी कि ये वाला एंगल। तीनों एंगल्स आपके हो गए ना, तो ठीक है। अब हमने क्या करना, आगे हमने रिप्लेस करना है इसे। मान लो थर्ड इक्वेशन, लेट दिस बी थर्ड इक्वेशन। नाउ पुटिंग
फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इन थर्ड वाली इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है विद द वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड वन। वो इक्वेशन थर्ड वाली मैं दोबारा से कॉपी कर रही हूँ। अब हमने रिप्लेस पे आना है। देखो फर्स्ट इक्वेशन किसके इक्वल थी, CBO इज इक्वल टू 90 माइनस y/2। CBO है, ये रहा CBO, लिखते हैं 90 माइनस y/2। सॉरी आपका CBO ये वाला है, ये वाला CBO है, मैंने गलत देख लिया था। 90 माइनस y/2। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा था सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में था BCO, तो BCO था 90 माइनस z/2 प्लस एंगल COB। ठीक है, ये चीज़ हमें आपकी दी गई है, ये हमने एक्सचेंज कर ली, रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90 आपका हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस z/2 माइनस y/2 प्लस एंगल COB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर मैं 180 को वहाँ ले जाऊँ तो मेरा बच जाएगा माइनस z/2 माइनस y/2 प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज। अब 180 माइनस 180 तो 0 हो जाएगा ना, लिख देते हैं इसे। अब z/2 एंड y/2 को वहाँ ले जाती हूँ तो मेरा बच जाएगा COB इज इक्वल टू z/2 प्लस y/2। z/2 एंड y/2 दोनों में 2 कॉमन है डिवीजन में, तो हम वो बाहर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1/2 z प्लस y है, या फिर मैं लिख सकती हूँ y प्लस z, तो y प्लस z लिखते हैं इसे। अब देखो y प्लस z क्या था, ऊपर था, हमने देखा था एक जगह। y प्लस z क्या होगा, अगर मैं यहाँ डायग्राम से देखूँ तो y प्लस z मेरा क्या होगा 180 माइनस एक्स, है ना। y प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ये देखो अगर मैं y प्लस z लूँ तो मेरा यहाँ पर 180 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ लिख सकती हूँ मैं 180 माइनस एक्स एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स। ठीक है, बाहर वाला 1/2 भूलना मत, ये हो गया 1/2। तो एंगल COB आपका कितना हो जाएगा, अगर मैं 180 को 2 से डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस x/2। हमें प्रूफ क्या करना था, वापस ऊपर आओ, हमें प्रूफ करना था 90 माइनस हाफ ऑफ BAC। x क्या है आपका, BACE तो बन रहा है, देखो x आपका BAC ही बन रहा है, ये देखो BAC आपका x है, तो हम वही x को BAC से रिप्लेस कर सकते हैं। COB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC का हाफ। ये कर दिया है हमने प्रूफ। ठीक है, ये आपका हो गया प्रूफ, ये हमारा आ रहा है आंसर। अब इसका साइज़ देखकर प्लीज़ घबरा मत जाना कि ये इतना लंबा कैसे हो गया, बिकॉज आई नो अभी मैंने स्क्रीन स्क्रॉल करी थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लंबा चल गया, बट सच्ची में ये इतना लंबा नहीं है। अगर मैंने आपको हर एक स्टेप अच्छे से करके दिखाई है, बट आपने हर स्टेप थोड़ा ना शो करनी है। आई मीन ऐसे मत समझना कि कुछ भी हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये जो सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि 180 माइनस 180 0 शो करके दिखाया, ये आपने नहीं करना, आप डायरेक्टली वहाँ ले जा सकते थे, है ना। कि इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो लाइंस भी नहीं है मेरे पास। आपके पास लाइंस होंगी तो एक ही पेज पे आ जाएगा ये। और फिर भी वैसे भी अगर समझ आ जाए तो फ़र्क क्या पड़ता है कितना लंबा, है ना। अगर हमें समझ आ गया हम तो कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं फिर। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी समझ पाएँ।